हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन मजोका में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, हम सब सोचते रहते हैं, लेकिन वो हमें आज तक समझ नहीं आई। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया है। पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं, सब लोग करते हैं। हमारी संस्कृति में नहीं, चाइनीज संस्कृति में, जैपनीज संस्कृति में भी श्राद्ध किए जाते हैं, पितृपक्ष को महत्व दिया जाता है। तो पितृपक्ष में हम कौवों को भोजन कराते हैं, काक को भोजन कराते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्या है कव्वे में जो सिर्फ पितृपक्ष में ही इन्हें भोजन कराया जाता है? कव्वे का क्या योगदान है जो ये हमारा भोजन, दिया हुआ भोजन हमारे पूर्वजों तक पहुंचाते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं कि काक कैसे हमारे भोजन को हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं, ये हम सबके मन में उठता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कव्वे का किस प्रकार से योगदान है हमारे भोजन को हमारे पूर्वजों तक पहुंचाने में। तो दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि कौवे कैसे हमारे भोजन को हमारे पूर्वजों तक पहुंचाते हैं, या किस प्रकार से? देखिए, हमारे शास्त्रों में कौवों को, काक को यमराज का दूत कहा गया है। यमराज का दूत कहा गया है कि ये दूत पृथ्वी पर आते हैं श्राद्ध पक्ष में, और हमारे भोजन को, हम जो भी भोजन देते हैं इन्हें, उस भोजन को ले जाकर हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप इसे मिथ्या भी मान सकते हैं, लेकिन ये बात सच हो सकती है। आपने कभी देखा है कि पीपल के और बरगद के पेड़ अनावश्यक किसी भी जगह पर कैसे उग जाते हैं? कहीं भी देखिए, ऐसी जगह पर पीपल के पेड़ उग जाते हैं और बरगद के पेड़ पेड़ उग जाते हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। वो कैसे उगते हैं? उन सब के पीछे हमारे काक महाराज का ही हाथ है, हमारे कोए का ही हाथ है। दोस्तों, आप पीपल के पेड़ के बारे में तो जानते ही हैं कि पीपल का पेड़ चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है, हमारी प्रकृति को शुद्ध करता है, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। और बरगद के पेड़ के औषधीय गुणों को तो हम क्या ही कहें, इसमें हजारों अनेकों औषधीय गुण हैं, इनसे औषधियाँ बनती हैं। बस इन्हीं दो पेड़ों की रक्षा के लिए, इन्हीं दो पेड़ों को बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन लोगों ने, हमारी प्राचीन पद्धतियों, सनातन पद्धतियों ने कौवों को महत्व दिया, क्योंकि पीपल और बरगद को उगाने के लिए केवल एक ही पक्षी है, एक ही जीव है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है कौवा। किस प्रकार से? जो पीपल का बीज होता है और बरगद का बीज होता है, वो उगने लायक तभी होता है जब उस बीज की उगने की प्रोसेसिंग होती है, और वो प्रोसेसिंग केवल और केवल कोए के पेट में होती है। कौवा जब पीपल और बरगद के बीज को खाता है और उसके बाद बीट करता है, तो उस बीज में से पीपल और बरगद के पौधे उगते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोए को भोजन कराया जाता है। अगर कौवा हमारी प्रकृति को बचा सकता है, तो इन्हें केवल श्राद्ध पक्ष में ही क्यों भोजन कराया जाता है? पूरे साल क्यों नहीं कराया जाता? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कौवा श्रावण मास में अंडे देता है। कौवा श्रावण मास में अंडे देता है और भाद्रपद मास में उसके अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। उन कौवों के नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए पितृपक्ष बनाया गया भाद्रपद माह में, कि हम भाद्रपद माह में पितृपक्ष श्राद्ध करेंगे और कौवों को भोजन देंगे, तो कौवे अपने नवजात शिशुओं को भोजन कराएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी इस प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी भागीदारी निभा सके। लेकिन आजकल अंग्रेजी संस्कृति के बढ़ते विस्तार के कारण, इस्लामीकरण के कारण, हमारी जो प्राचीन पद्धतियाँ थी, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। उनके पीछे का विज्ञान कोई नहीं समझता, उसे अंधविश्वास कह देते हैं। देखिए, जब प्रकृति में ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में होगी, पीपल और बरगद के पेड़ होंगे, औषधियाँ होंगी बरगद से मिली हुई और पीपल से मिली हुई, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी, हमारा जीवन लंबा होगा, तो सीधी सी बात है, हमारे पितृ अपने आप खुश हो जाएंगे। तो कौवों को भोजन कराने के पीछे पितरों का खुश होना इसी प्रकार ही बताया गया है। देखिए, आप भी श्राद्ध कीजिए, कौवों को भोजन कराइए। इसके पीछे आप चाहे धार्मिक कारण मानिए या वैज्ञानिक कारण, आप चाहे पितरों को खुश कीजिए या प्रकृति का संरक्षण कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करना था। लोग कहते थे कि कौवों को भोजन कराना, श्राद्ध बनाना अंधविश्वास है, इसी को दूर करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलेगा, ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है सनातन को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।